समुद्र की लहरों से घिरे तमिलनाडु के छोटे से द्वीप रामेश्वरम में एक साधारण घर था। ना कोई राजसी ठाठ, ना कोई बड़ी पहचान, बस अनुशासन, ईमानदारी और आत्मसम्मान से भरा हुआ एक वातावरण। यहीं जन्म हुआ अबुल पाकिर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का, एक ऐसे बालक का जिसे दुनिया आगे चलकर मिसाइल मैन और भारत का राष्ट्रपति कहकर पुकारेगी। लेकिन ये कहानी राष्ट्रपति बनने से नहीं, बल्कि अखबार बांटने वाले एक बच्चे से शुरू होती है। बचपन, साधारणता में असाधारण बीज। अब्दुल कलाम का परिवार आर्थिक रूप से बहुत साधारण था। उनके पिता ज़ैनुलाब्दीन न तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और न ही बहुत अमीर, लेकिन उनमें एक चीज अपार थी, चरित्र की ताकत। उनकी माँ अशी अम्मा हर दिन घर आए अनजान लोगों को भी भोजन कराती थीं। घर में धर्म, जाति या अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं था। कलाम लिखते हैं कि हम गरीब थे, लेकिन कभी अभाव महसूस नहीं हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब ट्रेनों की आवाजाही बढ़ी, तो कलाम ने अखबार बांटने का काम शुरू किया। यहीं से उन्होंने सीखा मेहनत की कीमत, समय की अहमियत, आत्मनिर्भरता। शिक्षा, सपनों की पहली उड़ान। रामेश्वरम के स्कूल में कलाम औसत छात्र थे, लेकिन एक चीज अलग थी, उनका ध्यान। उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर उन्हें विज्ञान और आकाश की बातें बताया करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, अगर तुम आसमान में उड़ना चाहते हो तो पहले अपने डर को नीचे छोड़ना होगा। यही शब्द कलाम के जीवन का पहला इंजन बने। आगे चलकर उन्होंने त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी यानी फिजिक्स की पढ़ाई की। शुरुआत में वे गणित से डरते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। संघर्ष जब सपने परीक्षा लेते हैं। कलाम का सपना था आकाश में उड़ने वाली मशीनें बनाना। इस सपने ने उन्हें पहुंचाया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। यहाँ जिंदगी आसान नहीं थी। एक प्रोजेक्ट में वे तय समय पर काम पूरा नहीं कर पाए। तब उनके प्रोफेसर ने सख्त शब्दों में कहा, अगर 3 दिन में काम पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। वो 3 दिन कलाम की जिंदगी के सबसे कठिन दिन थे। उन्होंने दिन रात एक कर दिया, नींद छोड़ दी, डर को किनारे रख दिया, और तीसरे दिन प्रोजेक्ट पूरा हुआ। प्रोफेसर ने कहा, आज मैंने एक इंजीनियर को जन्म लेते देखा है। पहली असफलता जब सपना टूटता है। MIT से निकलने के बाद कलाम ने भारतीय वायुसेना में पायलट बनने के लिए परीक्षा दी। वे इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन चयन नहीं हुआ। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। वे निराश होकर ऋषिकेश चले गए। वहां स्वामी शिवानंद जी ने कहा, भगवान ने तुम्हारे लिए इससे बड़ा काम तय किया है। यहीं कलाम ने सीखा, गुणवर, असफलता अंत नहीं होती। वैज्ञानिक जीवन, राष्ट्र के लिए समर्पण। इसके बाद कलाम जुड़े DRDO और फिर इसरो से। उनके मार्गदर्शक बने डॉक्टर विक्रम साराभाई और सतीश धवन। यहाँ उन्होंने सीखा नेतृत्व कैसे किया जाता है, टीम को कैसे प्रेरित किया जाता है, असफलता की जिम्मेदारी कैसे ली जाती है। जब एक रॉकेट लॉन्च असफल हुआ तो सतीश धवन ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, लेकिन जब वही मिशन सफल हुआ तो मंच पर कलाम को आगे किया। यही था सच्चा नेतृत्व। SLV-3 और भारत की उड़ान। 1979 में SLV-3 लॉन्च असफल हुआ। पूरा देश निराश था, लेकिन 1980 में वही रॉकेट सफल हुआ। भारत ने पहली बार खुद का सैटेलाइट खुद के रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा। कलाम की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक भावना, देश के लिए गर्व। मिसाइल मैन का जन्म। इसके बाद कलाम ने भारत के मिसाइल प्रोग्राम को नई दिशा दी। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये भारत के आत्मविश्वास की पहचान थे। वे कहते थे कि शक्ति युद्ध के लिए नहीं, शांति बनाए रखने के लिए होती है। राष्ट्रपति भवन तक का सफर। 2002 में एक साधारण वैज्ञानिक भारत का राष्ट्रपति बना। न राजनीति, न दिखावा, न अहंकार। राष्ट्रपति भवन में भी वो वही साधारण कलाम थे। बच्चों से मिलना, छात्रों से बात करना, उन्हें सपने देखने के लिए प्रेरित करना, यही उनका असली काम था। पुस्तक का संदेश, विंग्स ऑफ फायर क्या सिखाती है? ये किताब सिखाती है, 1. बड़ा बनने के लिए बड़ा जन्म नहीं चाहिए। 2.
सपने देखने का साहस चाहिए। 3. असफलता सबसे बड़ा शिक्षक है। 4. गुरु और मार्गदर्शक जीवन बदल सकते हैं। 5. सच्ची सफलता में अहंकार नहीं होता। कलाम कहते हैं कि सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद ही ना आने दें। समापन। एक उड़ान जो कभी खत्म नहीं हुई। विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है, ये हर उस बच्चे की कहानी है जो छोटे घर में पैदा हुआ लेकिन बड़ा सपना देखता है। ये किताब कहती है कि अगर इरादा मजबूत हो, मेहनत सच्ची हो और लक्ष्य देश और मानवता हो, तो कोई भी उड़ान असंभव नहीं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।